बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है इसमें जमा। तो आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा। इसमें जमा क्या है? ये वो इसम है जो बज़ाहिर अकेला या वाहिद नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर बहुत से लोग, जानवर या चीज़ें छुपी होती हैं। ये हमें महज तादाद नहीं बल्कि एक पूरा मजमुआ दिखाता है। मिसाल के तौर पे फ़ौज, बहुत सारे सिपाही मिलकर एक फ़ौज बनाते हैं और फ़ौज को इसमें जमा कहा जाता है। इसमें जमा एक पूरे गिरोह का नाम है। ये हमेशा एक लफ्ज़ में होता है, जैसे टीम, खिलाड़ियों का मजमुआ टीम कहलाता है। बहुत सारे फूलों का मजमुआ गुलदस्ता कहलाता है। बहुत सारे सिपाहियों का मजमुआ फौज कहलाता है। जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है? आइए ये फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले हम जमा देखते हैं। यहाँ पर एक तोता है और तीन तोते हैं। इसका एक वाहिद होता है, इसे गिना जा सकता है। इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता, ये खुद एक गिरोह है, इसका कोई वाहिद नहीं होता, लेकिन इसकी अपनी जमा बनाई जा सकती है, जैसे कौम से कौमें। आइए इंसानों के मजमूए से मिलते हैं, यानी लोगों की दुनिया में। जहाँ एक से ज़्यादा चोर या लुटेरे जमा होंगे तो उनको गिरोह, टोली या लश्कर कहा जाएगा। जहाँ बहुत सारे खिलाड़ी जमा होंगे वहाँ उनको टीम कहा जाएगा। जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह जमा होंगे उनको भीड़, मजमुआ या हुजूम कहा जाता है। जहाँ बहुत सारे शायर जमा होंगे वो बज़म या दीवान कहलाएगा। जहाँ गांव के लोग एक जगह जमा होंगे वो कबीला कहलाएगा। और जहाँ सारे मुसलमान एक जगह जमा होंगे तो उसको फ़िरका या टोला कहेंगे। सिपाहियों का दस्ता होता है और मुसाफिरों का काफ़िला होता है। आलमों और अमीरों की मजलिस होती है। मज़दूरों और तुलबा की जमात, मज़दूरों के लिए अंजुमन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और तुलबा के लिए जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चलिए जानवरों की दुनिया की बात करते हैं। जानवरों और परिंदों के मजमूए को क्या कहा जाता है? जहाँ बहुत सारे कबूतर एक जगह जमा होंगे वो कबूतरों का गौल कहलाएगा। जहाँ चमगादड़ और चिड़ियाँ होंगी वो झुंड कहलाएगा। जहाँ परिंदे होंगे वो गौल कहलाएगा। जहाँ शहद की मक्खियाँ एक जगह जमा होंगी वो झुंड कहलाएगा। जहाँ बहुत सारे हिरन एक जगह जमा होंगे वो टोली या डार कहलाएगा। घोड़ों और मवेशियों का गल्ला होगा। भेड़ और बकरियों का रेवड़ होगा। हाथियों का गल्ला कहलाता है, ऊँटों की कतार कहलाती है, चूटियों की कतार होती है, टिड्डी का दल होता है और मछलियों का गौल होता है। चलिए अब बात करते हैं चीज़ों और कुदरत की दुनिया की। बहुत सारे दरख्तों का जंगल या झुंड कहलाता है। सितारों का झुरमुट कहलाता है। तीरों का और मी यानी बारिश की बौछार होती है। पहाड़ों, जजीरों और वाकयात का सिलसिला होता है। लकड़ियों का गट्ठा, कपड़ों की गठरी, मोतियों की लड़ी, लकड़ियों का गट्ठा और कपड़ों की गठरी कहलाती है। अंगूरों का खोशा कहलाता है और अंगूरों और चाबियों का गुच्छा भी कहलाता है। फूलों का गजरा होता है और फूलों का गुलदस्ता भी बनाया जाता है। जहाज़ों और कश्तियों का बेड़ा कहा जाता है। कागज़ों का दस्ता होता है और बंडल भी कहलाया जाता है। किताबों का बस्ता या किताबों का ढेर भी कह सकते हैं। अनाज, गेहूँ और मिट्टी का ढेर होता है, अंबार होता है और तोदा भी कहलाता है। फौरी हवाला देख लेते हैं। उर्दू के अहम अस्माए जमा। लोगों को मजमा कहा जाता है, चोर को गिरोह कहा जाता है, खिलाड़ी को टीम कहा जाता है। बहुत सारे मुसाफिर जमा हों तो वो काफ़िले में तब्दील हो जाते हैं। गौल परिंदों के होते हैं। गल्ला मवेशियों का होता है। रेवड़ भेड़ का होता है। हिरन की डार होती है। दस्ता कागज़ का होता है। गठरी कपड़े की होती है। जहाज़ बहुत सारे जमा हों तो वो बेड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। चाबियों का गुच्छा होता है। पहाड़ों का सिलसिला होता है।
اور غلے کا انبار ہوتا ہے، اور جب بہت سارے درخت ایک جگہ جمع ہوں تو وہ جنگل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میںہ کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ بظاہر واحد نظر آ رہے ہیں، در حقیقت ایک مجموعہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس میں جمع سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہاں پہ اس میں جمع کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے جماعت، گلدستہ، جنگل، فوج، بیڑا، خاندان، جھنڈ، قافلہ، ٹیم، ہجوم۔ اب یہ عبارت پڑھیے اور اس میں درست اس میں جمع پہچان کر تحریر کیجیے۔ چلیں آئیے درست اس میں جمع سے ملاتے ہیں۔ فوجیاں، جہاں پہ بہت سارے فوجی جمع ہوں گے وہ دستہ کہلائے گا۔ جی بالکل۔ جہاں چابیاں بہت ساری ہوں گی وہ گچھا کہلائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں پر بہت سارے پرندے جمع ہوں گے وہ غول کہلائے گا۔ آپ نے اس میں جمع کا استعمال سیکھ لیا، بہت خوب، شاندار۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔